रात तो अपने हाल के रिश्ते की वजह से गुस्से में थे, तो मैंने बात करना मुनासिब नहीं समझी। लेकिन मुझे लगता है कि अब आपको सच बताना बहुत जरूरी हो गया है। माहीन निहाल को पसंद करती है। निहाल? हो ही नहीं सकता। हमारी माहीन बहुत सीधी सादी लड़की है, और निहाल तो क्या, वो किसी लड़के को इस नजर से नहीं देख सकती। निहाल जैसा घटिया लड़का, हम अपनी हीरे जैसी बेटी की शादी उससे नहीं कर सकते। आप क्यों वक्त से पहले हमें मार देना चाहती हैं? पहले ही एक दौरा पड़ चुका है हमें। अरे अरे, क्यों आप मेरे सर हो रहे हैं सिराज? मैंने तो सिर्फ आप तक आपकी बेटी की ख्वाहिश पहुंचाई, बस। हो ही नहीं सकता। फिर भी इसमें इतना तिलमिलाने वाली क्या बात है? और एक बात बताएं मुझे, जब आप नरमीन की ख्वाहिश के आगे सर झुका सकते हैं, तो माहीन ने क्या बिगाड़ा है? चुप कर जाए मोना, वरना हमें कुछ हो जाएगा। नहीं कुछ होगा आपको, लेकिन एक बात मेरी याद रखें, ये माहीन काजिम वाले रिश्ते के लिए तो कभी भी नहीं मानेगी। कोई बात नहीं, हमें कोई जल्दी नहीं है, हम इंतजार कर लेंगे। काजिम ना सही, कोई और सही, बिठा लेंगे अपने दहलीज पर सारी जिंदगी, लेकिन उस घटिया शख्स से अपनी बेटी की शादी नहीं करेंगे। ठीक है, बिठा ले घर से। फिर जमाना कहाँ का कहाँ पहुंच गया, लेकिन हम वहीं के वहीं पुराने दौर में जी रहे हैं, है ना? सिराज, अब वो टीपू सुल्तान वाला दौर नहीं रहा कि बाप जैसा अच्छा बुरा फैसला करे बेटियां पूरे दिल से उसे तस्लीम कर ले। नहीं, वो भी दिल रखती है, दिमाग नहीं। और दिल के कहने पर सारी जिंदगी नहीं गुजारी जा सकती। ठीक है भाई, आपको जो सही लगता है आप वही करें। तो वैसे भी मैं होती कौन हूं कुछ कहने वाली? कल को कुछ अच्छा बुरा हो गया तो सब यही कहेंगे ना कि काश सगी माँ जिंदा होती तो ये सब ना होता। ठीक है, ये तो किस्मत ही है। मेरी हैसियत क्या है इस घर में? तुम आई हो? प्लीज जल्दी नाश्ता कर लो, मुझे अब्बा के घर जाना है। सारी रात इसलिए काम नहीं किया था कि मैं ऑर्डर लेट पहुंचाऊं। कुलुक जी के यहाँ जाना है, पहले को ऑर्डर देना है। आप शायद भूल गई हैं। और तुम शायद भूल गए हो कि कल रात मुझ पर बहुत बड़ा बम गिरा है। मुझे हर हाल में माहीन और निहाल की शादी रुकवानी पड़ेगी। मैं ये रिश्ता नहीं होने दे सकती। और मोना आंटी आजकल हर बात पे अब्बा को मना लेती हैं। मुझे अब्बा से बात करनी होगी, मैं ये नहीं होने दे सकती। सारी रात ये समझने की कोशिश कर रहा हूं कि आपकी जानिब से शदीद तरीन की मुखालिफत की वजह क्या है? ये बस सिर्फ ये कि निहाल ने आपको धोखा दिया, या कोई और बात है जो आप मुझे समझा नहीं पा रही हैं? तुम्हारे हाथ पे क्या हुआ है? कुछ नहीं, मैं जख्मी होता रहता हूँ। इधर दिखाओ। यकीनन तुम कल कांच समेट रहे होगे, उसी से हाथ कटा है ना तुम्हारा। माया, तुम क्यों करते हो ये बेवकूफियां? तुम जाओ अभी डॉक्टर को दिखाओ जाकर। पता चला कोई कांच अंदर रह गया हुआ तो? माजी के कुछ लम्हे भी ऐसे ही होता है ना, जैसे कोई कांच अंदर रह गया हो, आस बन के दर्द करते रहते हैं, कट लगवा के निकलवाने पड़ता है। अब्बा, अब्बा, आपका टिफिन।
हेलो। भाभी आप कब वापस आ रही हैं? मैंने आपके साथ माहीन की तरफ जाना था कल, आपकी वजह से सारा मामला बिगड़ गया है। उसका रिश्ता कहीं और तय हो रहा है। कितने खुदगर्ज आदमी हो तुम निहाल। मेरी अम्मी यहाँ डेथ बेड पर है और तुम्हें सिर्फ अपनी पड़ी हुई है। आई एम सॉरी, मैं भूल गया था। तुम भूल नहीं गए थे, तुम हो ही ऐसे। बस अपने उल्लू सीधे करो, बाकी सारे जाए भाड़ में। हॉस्पिटल 2 कदम पर है, तुम ये नहीं कि मिलने आ जाओ। मिलना तो बहुत दूर की बात है, तुमने पूछा तक भी नहीं कि मेरी अम्मी है कैसी, और तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे काम करूं। हाँ जी जी, प्लीज आइए ना, बैठिए। भाभी वो क्लाइंट आ गया, मैं आपसे बाद में करता हूँ। बैठें प्लीज। अल्लाह माहीन, जी मोना आंटी। ये क्या किया है? मेरी एम्ब्रॉयडरी वाली शर्ट को तुमने अपने नीले दुपट्टे के साथ मशीन में डाल दी है। अभी नई कमीज थी, मैंने एक दफा भी नहीं पहनी। मोना आंटी आप परेशान नहीं हो, मैं ये ब्लीच से दाग हटा दूंगी। तुम रहने दो, कलर्ड कपड़ों पे ब्लीच। मैं सोचती हूँ कुछ भी हो, ये दाग तो किसी तरह भी निकल जाएगा। उस दाग का क्या करोगी? ये जो तुम निहाल को अपने दिल में बसाए बैठी हो, वो दाग कैसे मिटाओगी? तुम्हें पता है कि आज सिराज साहब कितना गुस्सा करके गए हैं? मोना आंटी ना टिफिन भी नहीं लेकर गए। मुझे तो समझ नहीं आ रहा मोना आंटी, मैं क्या करूं? अब क्या करना है? काजिब के आंगन में उजाला बखेरने की तैयारी करो। और क्या करना है? मोना आंटी इसको कुछ मत करना, मैं आके देखती हूँ। आ रही हूँ भाई, आ रही हूँ। कौन है? मैं हूं मोना जी, निहाल। प्लॉट के पेपर्स लाया हूं, दरवाजा तो खोलिए। अस्सलाम वालेकुम मोना जी। वालेकुम सलाम। अंदर आने का नहीं कहेंगी? हाँ आओ आओ। मोना जी